इंडिया कप में आज दूसरे दिन पहला मैच राष्ट्रीय सहारा और प्रभात खबर के बीच थी, जिसमें राष्ट्रीय सहारा इस मैच को 13 रनों से जीत हासिल कर ली। इसमें राष्ट्रीय सहारा के कैप्टन संजीव कुमार ने इस खेल को पूरे स्पिरिट के साथ खेला और खासकर ये मनोरंजन का खेला। और खासकर बता दें, ये पूरा एक खेल है वो मीडिया जो पत्रकार हैं उनमें स्फूर्ति जगाने के लिए है, ताकि वो अंदर से मजबूत हो सके और एक दूसरे से हंसी मजाक कर सके, मनोरंजन कर सके और अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। ये एक संदेश है। तो अभी आप देख रहे हैं सबसे पहले आज राष्ट्रीय सहारा और प्रभात खबर के बीच का मैच। राष्ट्रीय सहारा के बीच लीग मैच हुआ। राष्ट्रीय सहारा के कैप्टन मनोज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और टीम ने 20 ओवर में 120 रन का स्कोर बनाया। काफ़ी बेहतरीन खेली राष्ट्रीय सहारा की टीम ने और उसके बाद कुछ फील्डिंग में हम लोगों की कमी आई, लेकिन आखिरकार हम लोगों ने मैच में अपनी जीत दर्ज की। जो है वो उसमें हम लोग जीत करके सेमीफाइनल में जाएंगे और हम लोग का हौसला बुलंद है और हमारे खिलाड़ी भी उतना हम लोग को साथ दे रहे हैं ताकि हम लोग दोनों मैच खेल के और सेमीफाइनल में हम लोग निश्चित जाएंगे। अच्छा खेली है, वो टीम भी अच्छा खेली। कहीं हम लोग गलती करके जिस कारण इस मैच को हार गए। हमसे अच्छा प्रदर्शन कर उसको मैच को जीत लिया। अब आगे अपने रणनीति में हम परिवर्तन करेंगे। राष्ट्रीय सहारा पूरे परिवार को और निश्चित रूप से जिस तरह का आज इन लोगों ने प्रदर्शन किया है, इसमें केवल क्षेत्ररक्षण में हल्का सा मेहनत करना है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगले मैच में क्षेत्ररक्षण भी अव्वल दर्जे की देखने को मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं। मैं गुरुकुल क्लासेज बिरौल का निदेशक और राष्ट्रीय सहारा के स्पॉन्सर के रूप में यहाँ आए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेस्ट ऑफ मीडिया के बीच खेलेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेस्ट ऑफ मीडिया में टॉस में सबसे पहले रेस्ट ऑफ मीडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग लिया पहले और बैटिंग में उसने 85 रन बनाया। 85 रन रेस्ट ऑफ मीडिया के खिलाड़ी बेहतर खेलने का प्रयास किया और 85 रन पर सिमट गए। वहीं दूसरी तरफ जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाड़ियों ने बैटिंग करना प्रारंभ की तो प्रारंभ से ही विकेट गिरने लगे थे। हालांकि कुछ बीच में संभला, फिर अंत में भी संभालने का प्रयास किया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाड़ियों में उतना जोश और उमंग बाद में नहीं देखने को मिला। फिर भी हम कह रहे हैं कि ये एक मिला हुआ एक प्यार है, एक मनोरंजन है और खासकर जितने भी पत्रकार हैं वो खिलाड़ी हैं नहीं, लेकिन वो खेल स्पिरिट का एक संदेश देना चाहते हैं लोगों के बीच में ताकि वो खेलें। और इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मात्र 4 रन से इस मैच को हार गई और अगले मैच की तैयारी में सभी टीम एक बार फिर से लगेंगी। और बता दें कि तीसरे दिन भी दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में मीडिया कप खेला जाएगा। जो इस उम्र में मीडिया जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं वो मतलब इस जज्बे से खेलते हैं और खेल के हार या जीत किसी की भी हो उससे कोई मायना नहीं है, लेकिन इस उम्र में खेलना और खेल के अगर कोई जीतता है और कोई हारता है तो दोनों की जीत है। और उस कंडीशन में अगर आज रेस्ट ऑफ मीडिया जीत गई लोकल टीम को हरा के तो ये बहुत बड़ी जीत हुई, क्योंकि लोकल टीम की बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छा खेला था। विद्यालय की ओर से दरभंगा क्लब में वार्षिक समारोह वार्षिकोत्सव मनाया गया। उसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर एन झा और उनके साथ उद्घाटनकर्ता डॉक्टर DN सिंह वाइस प्रिंसिपल जाकिर हुसैन BEd कॉलेज के आए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर प्रोग्राम का उद्घाटन किया और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में एक उत्कृष्टता बननी चाहिए। हर क्षेत्र में उसकी एक जो क्या उसमें छुपी हुई प्रतिभा है उसको उजागर करने के लिए इस समारोह के द्वारा हम लोग जानना चाहते हैं, विद्यालय प्रबंधन जानना चाहती है कि बच्चों में किस तरह की प्रतिभा छुपी हुई है और उसी को निखारने के लिए हम लोगों ने इस समारोह को आयोजन किया। और इसमें पूरे वार्षिक समीक्षा के आधार पर पूरे विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम विगत महीनों में हुई उसके पूरे समीक्षा के आधार पर हम लोगों ने प्राइज वितरण का भी प्रोग्राम रखा है और बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया। इसमें बहुत बच्चे ऐसे भी काम किए हैं जो हम लोगों के लिए सोच से बाहर का चीज है। ये सब है और इसको दर्शाने के लिए हम लोगों ने इसका आयोजन किया। स्कूल का वार्षिक उत्सव है
जो कि बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें, और साल भर में जो बच्चे अपने कला से, अपने मेहनत से जो अपनी एक जगह बनाए हैं स्कूल में, उनके उपलक्ष्य में उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और बच्चे अपने गतिविधियों से शिक्षकों का जो मान सम्मान बढ़ाए हैं उनके लिए भी उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न नृत्यों पर बच्चे अपनी कलाकृति को दिखाए, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त किए, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सराहनीय रहा। दर्शकों ने उनको सराहा और देशभक्ति पर भी आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने उस पर भी अच्छी प्रस्तुत की। और स्कूल के निदेशक श्री रंजीत प्रसाद जी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा अभिभावकों से कहा कि स्कूल प्रशासन और अभिभावक के बीच में तालमेल होना चाहिए, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। कुमार गौरव साहब Thank you.